तो आपके जो शहबाज शरीफ है उनसे तो एक बार हाथ ही मिलाया कुछ सेकंड्स के लिए, और एक बंदे के साथ खाना खाया जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में किसी से भी बात करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया था, शायद पाकिस्तान उस चीज को समझे या ना समझे, लेकिन जिसे मैसेज दिया था उसे समझ में आ गया। क्योंकि जिस सिनारियो में डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे, वो अगर आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान की लड़ाई बिल्कुल फुल फ्लेजेड लेवल पर आमने सामने आ चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया जो है यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए पैसा नहीं है। बाइडन इलेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसको इलेक्शन में जाकर जाने के लिए कोई एक ऐसा एग्जाम, मतलब एक ऐसा रीजन नहीं मिल रहा कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां आ रही है, किसे आ रही है? अमेरिका को पता, अमेरिका को आ रही है कि वो भाई वो आगे बढ़े कैसे, वो तो फंसा हुआ है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम चाइना को आ रही है। चाइना जानता है कि अगर अमेरिका यहीं फंसा रहा तो उसकी इकोनॉमी गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्टनर है वो तो अमेरिका है, और दूसरा बिजनेस पार्टनर जो है वो यूरोप है। यूरोप रिसेशन में है, वो सामान मंगवा नहीं रहा। अमेरिका जो है उससे लड़ाई चल रही है, वो रिस्ट्रिक्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इंडिया जो है अगर उसके साथ ट्रेड नहीं खुला तो भाई वो कस्टमर जाएगा कहां? इसका बेस्ट एग्जांपल चाइनीज एयरलाइंस है। आपको पता है 2020 के बाद इंडिया और चाइना की एयरलाइंस आपस में बंद हो चुकी है। कोई भी एयरलाइंस, हाँ बिल्कुल, कोई फ्लाइट नहीं है, सिर्फ एक शायद संघाई को छोड़ दिया जाए जो हफ्ते में एक फ्लाइट है, इसके अलावा कोई फ्लाइट ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना का कहना यह था कि कोई भी फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में चलेगी वो सारी सिर्फ चाइना की फ्लाइट्स होंगी। वो मैक्सिमम ट्रैफिक का जो प्रॉफिट था वो कमाना जाता था। और इंडियन फ्लाइट्स जो थी, जो भी चाइना जाती थी, उन सबके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये फ्रस्ट्रेट हो गए। इंडिया ने भी सेम रिस्ट्रिक्शंस लगाई, चाइना ने वो फ्लाइट्स बंद कर दी। इंडिया कहता भाड़ में जाओ, हमने बंद कर दी। नतीजा क्या हुआ? अब पहले चाइना उस चीज को झेलने की सिचुएशन में था, क्योंकि भाई बहुत सारी फ्लाइट्स यूरोप जा रही थी, अमेरिका जा रही थी, अफ्रीका जा रही थी, अलग अलग जगह, और वो फुल चलती थी। अच्छा, प्रॉब्लम ये आई कि जब यूरोप और सबसे ट्रेड बंद हुआ, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो अब वो फ्लाइट्स जो हैं, वो जो पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री है, वो जमीन पे लैंड कर चुकी है। अब सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक जो है वो इंडिया से है, और वो एयर ट्रैफिक है वो इंडिया वाले प्रॉफिट कमाते हैं कि भैया बैंकॉक जा रहे हो तो इंडियन फ्लाइट जा रही है, अगर आप मान लिया हनोई जा रहे हो तो इंडियन फ्लाइट जा रही है, हो ची मिन जा रहे हो तो इंडिया फ्लाइट जा रही है, हांगकांग तक शायद इंडियन फ्लाइट्स जा रही है। अब इंडियंस क्या करते हैं, इंडियन फ्लाइट से तो वहां पहुंच जाते हैं, वहां से फिर चाइनीज फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए उसका बहुत छोटा हिस्सा चाइना को मिल पा रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना को प्रॉब्लम इंडिया से यही तो है कि इंडिया मान नहीं रहा, और डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर इस चीज की है कि भाई इंडिया के पास आज के दिन मार्केट है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास आज के दिन बार्गेनिंग पावर है। अब चाइना इस चीज को इग्नोर कर नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात, रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस चाइना के ऊपर लगा रखी है, और बहुत सारी कंपनियां चाइना की इंडिया के अंदर बंद कर दी है। ट्रेड बढ़ रहा है क्योंकि हम वहां से एक तो इंग्रेडिएंट्स मंगवा रहे हैं, मशीनें मंगवा रहे हैं। अब चाइना ने एक बार इंडिया को धमकी भी दी, एक काम करो, हम तुम्हारे को ये सामान भेजना बंद कर देंगे। एसी के कंप्रेसर भेजना बंद किया, इंडिया ने कहा गो टू हेल। 90% कंप्रेसर्स एसी के हम खुद बना रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबरदस्त। उसके बाद अगर आप नहीं बहुत सारी चीजें, अब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स की बात है, चाइना ने क्या किया, हमारे को इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दिया ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेशर में आए। कोई बात नहीं, हमने लगभग 70% इंग्रेडिएंट्स जो है वो खुद बनाने शुरू कर दिए। बाद में कहता मशीनें नहीं देंगे, उसमें भी तुम भाड़ में जाओ, हम अपनी मशीनें बनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। उसके बाद इसने एक बार ये कहा कि भाई क्या नाम है, हम आपको ये नहीं देंगे, क्या कहते हैं, मशीन्स के बाद रॉ मटेरियल की फॉर्म में या स्टील की फॉर्म में। हमने कहा ठीक है, टाटा स्टील है। अब सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आकर मामला अटक गया, हम सेमीकंडक्टर्स के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं। और मजे की बात ये, ताइवान की और नीदरलैंड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर जो कंपनीज है, वो दोनों की दोनों कोलैबोरेट करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब 6 महीने और रुक जाएगा, साल भर तो सेमीकंडक्टर के भी अपने पास रख लेगा, हमें वो भी नहीं चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना की अपनी शर्तें जो उसने मनवाने की कोशिश करी, हमने क्लियर वर्ड्स में कह दिया हम नहीं मानेंगे। अब प्रॉब्लम समझिए, हमने एक बार कह दिया कि हम तुम्हारी शर्तें नहीं मानेंगे, ओके डन, शर्तें नहीं मान रहे। अब भैया शर्तें नहीं मानेंगे, उसका नेक्स्ट लेवल भी तो होगा।
शर्तें ना मानने के बाद, तो शर्तें ना मानने के बाद चाइना प्रेशर क्रिएट कर नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है, अमेरिका का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना ने सोचा था यूरोप और अमेरिका की बाजुएं मरोड़ देगा अपना अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद करके। चाइना को ये चीज समझ में ही नहीं आई कि इंडिया ने अल्टरनेट की फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। और मजे की बात सबसे ज्यादा क्या, देखिए अल्टरनेट की फॉर्म में तभी आप देख सकते हैं जब आप सामने वाले, जब आप ये इमेजिन कर पाए कि यार जो सामने वाला है ये मतलब कहीं ये अगर मान लिया चाइना से पंगे ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। भाई दुनिया इंडिया को डाउट के नजरों से देख रही थी, शक की नजरों से देख रही थी, ये क्या इंडिया चाइना के सामने टिक पाएगा या नहीं। अगर इंडस्ट्री यहाँ ले आए, कल को चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब चाइना ने अब जब सारी मार्केट इधर उधर भागने के बारे में सोचने लगी तो चाइना ने एक बढ़िया प्लान चला था, बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया और दुनिया को यह दिखाया कि देखो इंडिया क्या कर लेगा। शुरुआत में नो डाउट ऐसा लग रहा था और ये नैरेटिव था शुरू के 3 महीने कि इंडिया खड़ा भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चाइना के सामने बॉर्डर पे, चाइना के सामने बॉर्डर पे, क्योंकि चाइना ने तुरंत 1 लाख की सेना खड़ी कर दी। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आज उसने 1 लाख की सेना खड़ी करी है। नेट एक दिन बाद इंडिया की भी मिरर डिप्लॉयमेंट थी, जितनी आर्मी चाइना की थी उतनी आर्मी इंडिया की थी। अगले दिन दुनिया शॉक में थी। फिर उसके बाद नैरेटिव चला कि ये इंडिया वाले गर्म कपड़े झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, इनके पास -50 डिग्री में खड़े होने का टाइम पीरियड है या नहीं। उसके लिए मैं पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान ने इंडिया को एक फ्रंट दे रखा है, सियाचिन ग्लेशियर, और इंडिया ना चाहते हुए भी उस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर खड़ा रहता है हमारे सोल्जर्स। उससे क्या होता है, इनको ट्रेनिंग मिल जाती है इतने एक्सट्रीम वेदर के अंदर खड़े होकर ड्यूटी करने की। अब चाइना के पास ये लीवरेज नहीं है। इंडिया वाले जो हैं वो भाई उस सियाचिन ग्लेशियर पे 1000 सोल्जर्स भी हैं और वो रोटेट होते रहते हैं 3-3, 6-6, 8-8 महीने के उसमें। तो इसका मतलब वो उस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर खड़े रह सकते हैं। तो वो सारी की सारी बटालियन जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर प्रिपरेशन कर रखी थी वो सारी की सारी लेह लद्दाख के -50 में जाके खड़ी हो गई। अब चाइना वालों को लग रही है ठंड, इंडिया वाले कह रहे भाई हमारे को तो मजा आ रहा है क्योंकि हम तो पहले ही करते रहते हैं। जो काम सियाचिन ग्लेशियर नहीं हो पा रहा वो यहाँ हो रहा है। तो ये बड़ी लेकिन यहाँ पे चाइना भी एक बड़ा स्मार्टली मूव किया है। देखिए ना, जहां पे निजर का मामला आता है तो यूएस, कनाडा और पूरा यूरोप भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, तो चाइना ने भी आगे बढ़ के जब इंडिया से दोस्ती का हाथ मिलाया तो अभी उसी पे आ रहा हूँ, चाइना ने आगे बढ़ के दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। ना चाइना ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। समझे, देयर इज अ थिंग नॉन एज बम्बू। जब बम्बू प्रॉब्लम होता है ना तो वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो यहाँ पर यही हुआ है चाइना के साथ, अभी बता रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। इस कहानी को समझेंगे ना तो इंडिया को ऐसा दिखाया जा रहा था इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया ने जून में हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, अक्टूबर में बर्फ पड़ती है, जून से लेकर अक्टूबर के अंदर 1 लाख सोल्जर्स के लिए शूज से लेकर ड्रेसेस तक सारी की सारी अरेंज करके हमारे उन 1 लाख सोल्जर्स को पकड़ा दी कि लो पहनो खड़े हो। चाइना